पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर कृपया अपनी हंसी को कंट्रोल ना करें। फिक्र में बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस बुरे सपने की जो वो दिन के उजाले में देखते हैं, जो वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के बीच देखते हैं। खुली आंखों से शहबाज शरीफ खुली आंखों से दिन दहाड़े तबाही वाले वो तारे देखते हैं जिसका सबूत एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुका है। ये ऑपरेशन सिंदूर वाला खौफ है जो अब मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा पीस समिट के दौरान दिखाई देता है। आपको शहबाज शरीफ के डर के सराउंड साउंड को बहुत अच्छे से समझाते हैं और सुनाते भी हैं ताकि आप पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर वाले दर्द और खौफ को समझ सकें। दिन था सोमवार, मंच था गाजा शांति समझौते वाला सम्मेलन का। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस सम्मेलन को लीड कर रहे थे जिसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता शरीक हुए। यह तस्वीर भी उसी सम्मेलन की है, लेकिन यहां पर भी शहबाज के दिल और दिमाग पर ऑपरेशन सिंदूर वाला डर मंडरा रहा था। उनके दर्द भरे शब्दों में यह खौफ साफ दिख रहा था। वहां मंच पर मौजूद सभी नेता शहबाज के इस खौफ को देख रहे थे। वैसे तो पाकिस्तान के लिए दर्द, डर, तबाही सब बड़ी नॉर्मल सी बात है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान के शहरों में सत्ता विरोधी शोले भड़क रहे थे, अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती पर टीएलपी के प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की सेना और पुलिस को चुनौती दे रहे थे, शहबाज शरीफ उसी दिन मिस्र में गाजा पीस सम्मेलन वाले मंच पर मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर की डरावनी रातों को याद कर कांप रहे थे। इसे आपको हम शहबाज शरीफ के शब्दों में ही समझाते हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रंप अगर ना होते तो क्या होता, क्या पता आगे की घटना बताने के लिए कौन जिंदा रहता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। शहबाज शरीफ ने कहा कि संघर्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच सकता था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप सोचिए शहबाज शरीफ कितने खौफजदा हैं, कैसे वो ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से अभी तक नहीं उबर पाए हैं। पाकिस्तान ने इस मंच पर भी ट्रंप की चापलूसी में कोई कमी नहीं की। शहबाज ने कहा कि ट्रंप के दखल से संघर्ष रुका। ट्रंप मैन ऑफ पीस है, मतलब वो ट्रंप को शांति पुरुष बता रहे हैं। वैसे हम कई बार अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती, डील और डिप्लोमेसी को डिकोड कर चुके हैं। मिस्र में भी ये देखा। आप शहबाज के डर का सराउंड साउंड वाली रील देखिए, उसके बाद ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम को भी आपके सामने रखेंगे। देखा आपने, शहबाज शरीफ का डर यूं ही नहीं, जिस ट्रंप के आदेश को वह अक्षरशः पालन करते हैं, जिनके कर्ज पर पाकिस्तान की रोजी रोटी चलती है, वही ट्रंप इस मंच पर भारत की तारीफ कर रहे थे। हालांकि ट्रंप किस दिन, किस मंच पर किसकी तारीफ करेंगे कोई नहीं जानता। ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। खैर, यह तो साफ है कि मिस्र में इस मंच पर ट्रंप ने भारत की तारीफ की, बिना नाम लिए पीएम मोदी की तारीफ की, जिससे शहबाज शरीफ को कूटनीतिक शॉक लगा होगा। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान कहा कि भारत और पाकिस्तान अब मिलजुल कर रहेंगे। शहबाज शरीफ की तरफ देखते हुए उन्होंने पूछा, ऐसा है ना? सवाल पूछने के बाद ट्रंप और मंच पर मौजूद बाकी नेता हंसने लगे। ट्रंप ने शहबाज के सामने कहा कि भारत एक महान देश है। भारत में शीर्ष पर उनका बहुत अच्छा दोस्त है जिन्होंने शानदार काम किया है। ट्रंप ने जब भारत के लिए ऐसी बातें कही तो शहबाज शरीफ का चेहरा देखने लायक था। शहबाज शरीफ की इतनी बेइज्जती तब हुई जब वो चापलूसी की रेस में तेजी से दौड़ रहे थे। वो बार बार ट्रंप का गुणगान कर रहे थे, वो बार बार ट्रंप के लिए तारीफों के फूल की बारिश कर रहे थे। यही अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती की असली कहानी है। दोनों सिर्फ अपने अपने समीकरण देख रहे हैं, अपने अपने फायदे देख रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कैसे ट्रंप की तारीफ का नया रिकॉर्ड बनाया, अब इसे देखते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो फिर ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करना चाहते हैं। अगले साल की तैयारी। शहबाज ने खुद बताया कि उन्हें लगता है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सबसे सच्चे उम्मीदवार ट्रंप हैं। एक आतंकी मुल्क के प्रधानमंत्री के बयान। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने दक्षिण एशिया में शांति स्थापित की, एक ऐसा मुल्क जो कि दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा क्याओस लेकर आया। गाजा में शांति स्थापित की। यह मंच भी गाजा पीस सम्मेलन का था। सोचिए जरा। शहबाज ने कहा कि ट्रंप ने युद्ध विराम से लाखों लोगों की जान बचाई है। यह कौन कह रहा है? ट्रंप को इतिहास स्वर्णिम शब्दों में याद रखेगा। शहबाज वही बोल रहे थे जो ट्रंप को पसंद है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दुनिया में 8 संघर्ष विराम कराए। देखिए, सबके बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर।
मिस्र में हुई समिट के दौरान सिर्फ शाहबाज और ट्रंप की दोस्ती की चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के लिए ट्रंप के विचार और खूबसूरत शब्द की चर्चा भी हो रही है। ट्रंप ने मेलोनी से कहा कि वो खूबसूरत है। इस दौरान कैसा माहौल था और मंच पर मौजूद नेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी, आपको जरूर देखनी चाहिए। कुल मिलाकर देखें तो मिस्र में इस मंच पर सभी नेता गाजा में शांति के बाद जुटे थे। इससे पहले इजरायल दौरे के समय ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू ने सोने का शांति कबूतर गिफ्ट किया था, क्योंकि उन्होंने इजरायल और हमास के बीच समझौता कराया, शांति समझौता। ट्रंप के गाजा पीस प्लान के तहत हमास ने कल 20 इजरायली बंधकों को भी रिहा कर दिया था। इसके बदले में इजरायल ने 1900 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इसके अलावा ट्रंप ने इजरायल की संसद को भी संबोधित किया था। इस तस्वीर को देखकर तो एक सवाल जरूर उठता है कि ट्रंप शांति के कबूतर उड़ाते हैं जो अमेरिका के द्वारा बेचे गए हथियारों से मारे जाते हैं। गाजा में भी लगभग 70,000 मौतों के बाद शांति आई है। अंग्रेजी की एक लाइन है, पीस एट व्हाट कॉस्ट।